संभव है। गौ माता के खुर के समान जल में ब्रह्मांड डूब जाए संभव है, लेकिन मेरे भरत को स्वप्न में भी अभिमान हो यह असंभव है। इतना विश्वास रघुनाथ जी के हृदय में, लेकिन फिर भी आप कहते हैं लक्ष्मण मैं वचन देता हूं जब तक आप नहीं कहेंगे मैं भरत के पास नहीं जाऊंगा। भरत जी आए, सब मंदाकिनी के तट पर ही रुके हैं। भरत जी विकल होकर के आए। पाही नाथ कही कुटिया के बाहर, पाही गोसाई। खड़े खड़े भरत जी भूतल परे भरत जी खड़े खड़े चित्रकूट में वैसे गिर गए जैसे कोई खड़ी लाठी छोड़ देवे, वैसे भरत जी गिर गए। प्रभु को आने में देर हो गया। क्यों? लक्ष्मण जी ने नहीं कहा कि जाइए। और लक्ष्मण जी क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि भगवान ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न किए हैं और लक्ष्मण जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो कथा यहां शिक्षा दे रही है, जब श्रेष्ठ बोल रहा हो तो छोटे को उसकी बात नहीं काटनी चाहिए। और हाँ, अगर श्रेष्ठ आपसे कुछ पूछ रहा है तो पहले उसका खड़े होकर उत्तर दीजिए, फिर और कोनो काम करिए। आए? राम जी ने लक्ष्मण जी से प्रश्न किया है। भरत जी की पुकार लक्ष्मण जी के कानों तक पहुंची, लेकिन लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे हैं। बीच में कैसे काटे? तो जिस प्रकार कोई पतंग उड़ाता रहता है, बरसात होने लगे तो पतंग जल्दी जल्दी खींचता है, वैसे लक्ष्मण जी भैया के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर जल्दी जल्दी देने लगे। क्यों? इन भैया को उत्तर दे दूं तो उन भैया के बारे में सूचना प्रदान करूं। राम जी के प्रश्नों का उत्तर दिया। इधर भरत जी सोचने लगे, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरानी न जाए। धरती पर पड़े पड़े भरत जी सोचते हैं, जब तक ये नेत्र भैया के चरण नहीं देख लेंगे और इन नेत्रों से प्रेम अश्रु से भैया के चरणों का अभिषेक नहीं हो जाता, भरत के हृदय की अग्नि शांत होने वाली नहीं है। भरत जी सोचते हैं, क्या ये वही भैया हैं? जो हारे हूँ खेल जिता वही मोही। भरत जी सोचते हैं, ये वही भैया मेरे राम हैं जो आज भरत के पास आने में विलंब कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे वही भैया हैं जो स्वयं हार करके पग पग पर अपने भरत को जिताते थे। आज वही भैया आने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? निश्चित इस अभागे भरत का मुख नहीं देखना चाहते। यहाँ पर भरत जी ने स्पष्ट कह दिया, प्रभु अगर आप मुख नहीं देखना चाहते तो ये भरत आपके चरणों का दर्शन करेगा और चुपचाप लौट जाएगा। आपको यह अभागा अपना मुख नहीं दिखाएगा। भरत जी बहुत सारी विचार सोच रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी, भैया भरत प्रणाम कराई रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको पुकारे। सुनते ही उठे राम सुनी
फटक हूँ निशंग धनु तीरा। भगवान का धनुष बाण निशंग पटका गिर गया। चार चीज भरत जी धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चीज छोड़ करके आए हैं, इसलिए राम जी चार चीज छोड़ करके भरत जी से मिलने के पास गए। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा आपको पता है धनुष बाण क्यों गिर गया? लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे भैया जगत को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार राम जी भरत जी से मिलने के लिए गए तो शस्त्र रूपी धनुष बाण को छोड़ करके गए, उसी प्रकार से जब एक भाई दूसरे भाई से मिले तो हाथ में शस्त्र और संपत्ति लेकर के नहीं, हृदय में संबंध और प्रेम लेकर के मिले। यही कथा शिक्षा देती है। आहा अरे सोचो यारो प्यार था कितना भरत लखन रघु राई में। सोचो यारो प्यार था कितना भरत लखन राई में। और मैं कहती हूँ राम करे सा हो जाए, राम करे सा हो जाए। कैसा? दुनिया के भाई भाई में राम करे हर घर की अंगना। तुलसीदास जी ने लिखा है मानस की तुलसीदास जी ने लिखा मानस की चौपाई में। राम जी के वियोग के बाद रोते थे दिन रात भरत जी, नंदी ग्राम रात भरत राम विरह दुखदाई में रोते थे रात भरत राम सिया इसलिए ऐसी दशा न आने पाए। हे प्रभु आए बरबस लिए उठाए और लाए कृपा भरत राम की मिलन लगे बिसरे सब बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री भरत जी को भगवान ने हृदय से लगाया, गदगद भरे एक दूसरे से परस्पर हृदय से लग करके वियोग की अग्नि को बुझाया है। माताओं को जाकर रघुनाथ जी ने प्रणाम किया। प्रथम राम भेंटी कई कई सरल सुभाय भगत मति भे। माँ कैकेयी को जाकर प्रणाम किया। तो प्रांत कौशल्या मैया और सुमित्रा मैया को प्रणाम किया। पुनः गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। कुटिया की तरफ लेकर के आए। पिता के प्राणांत की सूचना सुन करके प्रभु बहुत रोए।
तदुपरांत रात्रि विश्राम। अगले दिन मंदाकिनी स्नान, कंदमूल फल लाया गया, कोई कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन राम जी ने गुरुदेव से कहा, सरकार सबको लेकर अयोध्या जाइए। गुरु जी कहते हैं, राम क्षमा करें, यहाँ आने का निर्णय भरत का है, जाने का भी उन्हीं का होगा, मैं नहीं कह सकता। और राम जी भरत जी के प्रेम को देखकर सोच रहे कैसे कहें। पहली बैठक बैठी, कुछ कोई नहीं बोला। दूसरे बैठक में जनक जी का आगमन हुआ। जनक जी से कहते हैं, राम जी पिताजी के ना रहने के बाद आप ही मेरे माता पिता हैं, आप कहिए हम दोनों भैया को क्या करना चाहिए। जनक जी कहते हैं, राघव अगर राजनीति की बात होती तो जनक अपनी मति जरूर देता, लेकिन यहाँ राजनीति के नहीं, दो भैया के प्रीति की बात है। यहाँ पर जनक अपनी बुद्धि बताने वाला नहीं है।